मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण जो है विविध टाइप का टॉपिक हम लेकर के आए हैं। प्रमुख बैंकों या बैंक का स्थापना वर्ष, ठीक है, यानी कि कौन सा बैंक का स्थापना कब कब हुआ, ये जो है आपका इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। और यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि कोई कहना नहीं। कोई भी एग्जाम हो उसमें जो है इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो चलिए इस टॉपिक को आप क्लियर करना अगर चाहते हैं तो बिना जो है स्किप किए हुए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल आपको पूछने वाला सब प्रश्न शामिल किए हैं। तो देखिएगा, पहला लिखा हुआ है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, इसी को कहते हैं अलेक्जेंडर बैंक। अब देखिए, इसका स्थापना जो हुआ था 1770 में हुआ था, 1770 ईस्वी में। देखिए क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला बैंक कौन था, ये क्वेश्चन आता है। तो आंसर क्या होता है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। क्वेश्चन है भारत का पहला बैंक कौन था, तो आंसर आता है क्या? बैंक ऑफ हिंदुस्तान या अलेक्जेंडर बैंक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत का पहला बैंक कौन था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या था कि क्वेश्चन आपको देगा कि यह जो है अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। उसके टोटल के टोटल यानी कुल पूंजी जो है अंग्रेजों का लगा हुआ था। किसमें? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान में, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो बैंक स्थापित किया गया था पूर्ण रूप से अंग्रेजों द्वारा, यानी कहने का मतलब ये कि पूर्ण जो है अंग्रेजी देवता पे आधारित था, ठीक है। अब देखिए, ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान या अलेक्जेंडर बैंक 1770 ईस्वी में। इसमें टोटल यानी कुल पूंजी जो है अंग्रेजों का था। अब देखिए, अवध कॉमर्शियल या कॉमर्शियल को वाणिज्यिक बोलते हैं, ठीक है। अवध कॉमर्शियल बैंक या अवध वाणिज्यिक बैंक, इसका स्थापना जो हुआ था 1881 में हुआ था, 1881 में। अब क्वेश्चन इससे क्या आएगा कि सीमित देयता पर आधारित जो है भारत का पहला बैंक कौन था, तो आंसर होगा क्या? अवध वाणिज्यिक बैंक या अवध कॉमर्शियल बैंक। ये क्या होता है? सीमित देयता। ध्यान दीजिए, सीमित देयता उसको कहते हैं जिसमें सीमित पूंजी अंग्रेज का और सीमित पूंजी भारतीयों का। कहने का मतलब ये कि ये वह अवध कॉमर्शियल बैंक ऐसा बैंक था जिसमें भारतीयों और अंग्रेजों दोनों द्वारा जो है मिल करके बनाया गया था ये बैंक। इसीलिए इसको कहते हैं कि सीमित देयता पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन था, तो अवध वाणिज्यिक बैंक या अवध कॉमर्शियल बैंक। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1881 में। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब आता है पंजाब नेशनल बैंक का। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1894 में। 1894 में कहा हुआ था? तो पंजाब में। पंजाब में कौन किया था? तो हरकिशन के द्वारा, हरकिशन के द्वारा स्थापित किया गया था। कहा? तो पंजाब में, ठीक है। आप देखिए इसके बारे में क्वेश्चन क्या आता है कि पूर्ण देयता पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन था, तो पंजाब नेशनल बैंक था। पूर्ण देयता क्या मतलब हुआ? वहां सीमित था। कहने का मतलब ये कि सीमित जो है यानी कुछ पूंजी भारतीयों का और कुछ अंग्रेजों का। लेकिन ये जो है प्रथम बैंक भारत का था जिसमें पूर्ण रूप से जो है भारतीयों के द्वारा स्थापित किया गया था। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक क्या था, यानी कौन था, तो आंसर क्या आएगा? पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। स्थापना कब? 1894 में। कहा? तो पंजाब में। किसने किया? तो लाला हरकिशन ने, ठीक है, लाला हरकिशन ने। अब देखिएगा, इसके बाद जो है बैंक ऑफ बंगाल, इसका स्थापना हुआ था 1806 में, ठीक है। उसके बाद बैंक ऑफ बंबई 1840 में स्थापना हुआ। और बैंक ऑफ मद्रास, इसका स्थापना हुआ 1843 में। अब देखिए, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बंबई और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इसको देखिए एक मैप के सहारे आप याद रखिएगा। पहले जो है ये आपको उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, ठीक है। तो याद रखना है कि पहले जो है पूरब वाला यहां बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल। उसके बाद जो एकदम पश्चिम वाला यहां मुंबई। उसके बाद जो है दक्षिण वाला कौन? मद्रास। तो याद रखना है पूरब, उसके बाद पश्चिम, उसके बाद दक्षिण। उत्तर नहीं जाना है, ठीक है। पूरब, पश्चिम, दक्षिण। कभी कभी ये दोनों में कंफ्यूजन होगा तो आपको ये मदद करेगा कि पूरब के बाद पश्चिम जाना है, उसके बाद दक्षिण जाना है। ये नहीं कि पूरब के बाद डायरेक्ट दक्षिण जाना है, ठीक है। पूरब के बाद पश्चिम, उसके बाद दक्षिण, ठीक है।
तो पूरब में जो है बंगाल है, तो बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल का स्थापना 1806 में हुआ था, और बैंक ऑफ बम्बई 1840 में हुआ था, और इसके बाद बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों बैंक जो था, ये तीनों बैंकों को कहते थे प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक, ये क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंसी बैंक किसको कहते थे, तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंकों को मिला करके ये तीनों बैंकों को कहते थे क्या, प्रेसिडेंसी बैंक। ये क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि निम्न में से कौन जो है प्रेसिडेंसी बैंक नहीं है, तो उस स्थिति में जो है आपको ये तीनों याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों बैंकों को कहते थे क्या, प्रेसिडेंसी बैंक। कौन कौन, तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंक को क्या कहते थे, प्रेसिडेंसी बैंक। अब देखिए, यही प्रेसिडेंसी बैंक का नाम जो है 1921 में नाम बदल करके उसको कर दिया गया क्या, इंपीरियल बैंक। क्या कर दिया गया, इंपीरियल बैंक। तो इंपीरियल बैंक का स्थापना कब, 1921। याद रखना है किन तीनों बैंकों को मिला करके जो है इंपीरियल बैंक बनाया गया था, तो यहाँ याद रखना है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास। तो देखिए, इसको याद रखना है ध्यान से, इसलिए ताकि आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न में से किन तीनों बैंकों को, यानी किन बैंकों को मिला करके इंपीरियल बैंक बनाया गया था। वहां ऑप्शन में जो है ये तीनों रहेगा, एक और दूसरा रहेगा। ठीक है, तो आपको मिला करके वहां पे ऑप्शन देगा कूट करके बनाने के लिए। तो वहां जो है आपको ये क्वेश्चन आपको काम करेगा जब याद रहेगा तब। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रेसिडेंसी बैंक, इसी का नाम जो है बदल करके 1921 में क्या किया गया, तो इंपीरियल बैंक किया गया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि इंपीरियल बैंक जो है 1921 में तो बना, लेकिन इसका भी नाम बदल दिया गया 1955 में। 1955 में, और नाम रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी एसबीआई। कब स्थापना हुआ एसबीआई का, तो 1955 में। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1955 में। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और देता है कि इंपीरियल बैंक का नाम जो है बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया, वो किन समिति के सिफारिश पर। ठीक है, तो वहां पे आंसर आपको देता है गोरवाला समिति। गोरवाला समिति की सिफारिश पर जो है ये नाम जो है बदल करके इंपीरियल बैंक से क्या कर दिया गया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब, 1955। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट कीजिएगा तो वहां पे क्लियर आपको हो जाएगा 1955। ठीक है, 1955 में स्थापना हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। देखिए, आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। 1934 में एक्ट आया, आरबीआई एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई एक्ट कब आया था, 1934 में, जबकि स्थापना हुआ था 1935 में। 1935 में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में। 1949 में। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट आया 1934 में, आरबीआई का स्थापना हुआ 1935 में, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ कब, तो 1949 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है लीड बैंक जो है एक, इसका स्थापना हुआ था 1969 में। अब देखिए, किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा होगा कि लीड बैंक क्या होता है। लीड बैंक वह बैंक होता है जो प्रत्येक जिले में आर्थिक रूप से जो मजबूत होता है, उसी बैंक को बनाया जाता है लीड बैंक। ठीक है, लीड बैंक किसको कहते हैं, प्रत्येक जिला में एक लीड बैंक होता है, और वह बैंक होता है जो आर्थिक रूप से, यानी कि जिसके पास पूंजी ज्यादा हो, आर्थिक रूप से मजबूत होता है, उसी बैंक को लीड बैंक बनाया जाता है। और उसका स्थापना हुआ था कब, 1969 में। अब देखिए, बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना हुआ 1906 में। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया इसका स्थापना हुआ कब, 1906 में। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना 1908 में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में, और बैंक ऑफ मैसूर 1913 में। ठीक है, अब देखिए, सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक का स्थापना 1904 में हुआ था। अब देखिए, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कहां पे, जो ध्यान दीजिए। देखिए, 1806 है और यहाँ 1906 है, तो ये दोनों क्वेश्चन में जो है आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा कि बैंक ऑफ बंगाल कौन में है और बैंक ऑफ इंडिया किस में है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं ये दोनों को याद रखने के लिए उपाय। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। आपको पता है कि भारत में जो है पहले जो है बंगाल यानी कोलकाता ही राजधानी था भारत का, और भारत में गवर्नर जनरल जो था पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था। उसके बाद जो है ऐसा स्थिति आया बाद में कि बंगाल का ही गवर्नर जनरल जो है
पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था। तो ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है कि पहले बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके बाद जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो पहले बंगाल आएगा, उसके बाद जो है इंडिया आएगा। तो बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1906 में, बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना 1908 में, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1911 में, और बैंक ऑफ मैसूर का स्थापना 1913 में, जबकि सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक का स्थापना 1904 में। और ये हुआ था मद्रास में। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि कहाँ हुआ था स्थापना, तो मद्रास में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बैंक है, और कभी कभी जो है इसको कह देता है क्या, क्वेश्चन पूछ देता है कि किस बैंक को भूमि बंधक बैंक कहते हैं, तो इसी को कहते हैं भूमि बंधक बैंक कहते हैं। किसको, तो ये कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक को कहते हैं क्या, भूमि बंधक बैंक भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसका ये इंग्लिश में कहते हैं IDBI। इसका स्थापना 1964 में हुआ था। अब देखिए 1964 में एक और म्यूचुअल फंड था UTI, इसका भी स्थापना जो हुआ था, कब हुआ था, 1964 में। तो इसके बारे में क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन है, तो UTI। ठीक है, या फिर देखिए UTI बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीधा सीधा याद रखिए ना कि UTI का स्थापना जो है, ये म्यूचुअल फंड था, इसका स्थापना कब हुआ है, तो 1964 में। ठीक है, देख लीजिएगा, इसे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि UTI जो है प्रथम था या नहीं। ऐसे आप उतना दिमाग नहीं लगाइए, डायरेक्ट याद खाली रखिए। UTI का स्थापना म्यूचुअल फंड था, इसका स्थापना कब हुआ था, 1964 में। ठीक है, ऐसे संभावित जो है हमको उम्मीद है कि ये प्रथम ही था। चलिए, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI का स्थापना जो है 1964 में हुआ था। अब देखिए भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, ये यानी SIDBI, इसका स्थापना हुआ था 1990 में। 1990 में भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक यानी SIDBI का स्थापना 1990 में। अब देखिए भारतीय आयात निर्यात बैंक, जिसको कहते हैं एक्जिम बैंक, इसका स्थापना जो हुआ था 1982 में हुआ था। अब देखिए 1982 में नाबार्ड का भी स्थापना हुआ था। 1982 में नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड का स्थापना कब, तो 1982 में। अब देखिए राष्ट्रीय आवास बैंक, इसका स्थापना हुआ था 1988 में। कब हुआ था, 1988 में। अब देखिए इंड बैंक, HDFC बैंक, फिर ICICI बैंक, ये तीनों का स्थापना जो हुआ था 1994 में हुआ था। कब हुआ था, 1994 में। तो देखिएगा ICICI, फिर जो है HDFC, इंड बैंक, ये तीनों का स्थापना 1994 में। राष्ट्रीय आवास बैंक 1988 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, इसका स्थापना भी जो है 1982 में। और भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी एक्जिम बैंक, इसका स्थापना 1982 में। और भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक यानी SIDBI का स्थापना 1990 में। और IDBI का स्थापना जो है 1964 में। और 1964 में ही एक म्यूचुअल फंड था भारत का UTI, उसका स्थापना हुआ था भी 1964 में। आगे देखिए सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक, इसका स्थापना जो हुआ था 1904 में। और कहा, मद्रास में। और इसी को कहते हैं भूमि बंधक बैंक। ठीक है, अगर आप ऋण लेते हैं और नहीं चुकता कर पाते हैं तो आपका भूमि जो है बंधक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर से आते हैं ऊपर से, बैंक ऑफ हिंदुस्तान या अलेक्जेंडर बैंक का स्थापना जो है 1770 में हुआ था। अवध कॉमर्शियल या अवध वाणिज्यिक बैंक, इसका स्थापना 1881 में हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना 1894 में। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में। बैंक ऑफ बम्बई 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। इसका नाम फिर जो है, ये तीनों को प्रेसिडेंसी बैंक कहते थे, इसका नाम बदल करके 1921 में इंपीरियल बैंक किया गया। और इंपीरियल बैंक का नाम जो है फिर बदल करके 1955 में गोरवाला समिति के सिफारिश पर फिर SBI किया गया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI का स्थापना 1935 में हुआ था, जबकि एक्ट आया था 1934 में। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। लीड बैंक का स्थापना 1969 में। बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1906 में। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना 1908 में। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1911 में। और बैंक ऑफ मैसूर का स्थापना 1913 में। और सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक का स्थापना 1904 में और मद्रास में। इसी को कहते हैं भूमि बंधक बैंक। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो है फर्स्ट वीडियो है, एक वीडियो और हम इससे देंगे ताकि जो है टोटल बैंक जो है इसमें महत्वपूर्ण जो
बार बार रिपीट करते रहता है वो भी है, और आगे जो वीडियो आएगा वो भी जो है आपको 2 वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा टोटल बैंक। हमारा उम्मीद रहेगा यही कि जो भी एग्जाम में अगर पूछे वो क्वेश्चन जो है इससे ना छूटे। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो बिल्कुल जो है अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। चलिए, तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट कर लीजिए।